सुमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तंजानिया के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। कतर ने सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि उस पर लगाए गए जालिमाना मुहासरे को ख़त्म किया जाए। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 26 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 929 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 1012 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तंजानिया के सदर जनाब जॉन पॉम्बी जोसेफ मैगवली को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से तंजानिया के सदर को तहनीती तार रवाना किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहम्मद हनीफ अतमर की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनके दौरान इन मुल्कों के साथ कतर के ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशों को मरबूत करने के वसाइल पर बातचीत की गई। कतर कोरोना नामी इस वबा के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ होने के बावजूद उसके मुहासरे के जुर्म को नहीं भूला है जो उसके खिलाफ सन 2017 के रमजान में लगाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक तहरीरी बयान में एक बार फिर कहा है कि कतर पर आयद जालिमाना मुहासरे को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि कतर इस मसले को गैर मशरूत बातचीत के जरिए हल करने को तैयार है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुहासरे की वजह से मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल और पेचीदा हो गई है और इसकी वजह से इलाकाई सतह पर यकजहती और ताउन को नुकसान पहुंच रहा है, जो कोरोना के पस मंजर में अज हद जरूरी है। शेखा आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कहा कि कतर गैर मशरूत बातचीत और दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार है। कतर की वजारत सेहत ने ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत की पॉलिसी अपनाते हुए ऐलान किया है कि आज 26 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 929 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 83 अफराद की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1012 हो गई है। वजारती बयान में कहा गया है कि अक्सर नए केस वर्कर्स के हैं जो मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं और साबका कन्फर्म्ड मरीजों के साथ उनका मेल जोल था, जबकि चंद केस सनाइया के अलावा दीगर इलाकों से स्क्रीनिंग के दौरान सामने आए हैं और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी फैमिली के किसी फर्द को ये बीमारी थी और वो उसके साथ रहे थे। सभी मरीजों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है और उनको मेडिकल सहूलियात दी जा रही हैं। वजारती बयान में एक बार फिर दोहराया गया है कि हालिया दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि ये मुल्क में इस वायरस के पीक का मरहला है और दूसरी वजह ये है कि तलाश और स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है और वजारत सेहत का अमला वायरस की चेन का पीछा कर रहा है। बयान में लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में रहें, बगैर जरूरत के बाहर हरगिज न निकलें, शॉपिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले के साथ साथ फैमिली विजिट से गुरेज करें। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। कतर में आज 26 अप्रैल से मास्क पहनने के मुतालिक काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट ने 22 अप्रैल को फैसला जारी किया था कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के उन मुलाजमीन को मास्क पहनना लाजमी होगा जो अवाम के साथ डीलिंग करते हैं। इसी तरह क्लाइंट्स और कस्टमर्स को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
फैसले में शॉपिंग के दौरान मास्क लगाना और इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वालों को काम के दौरान मास्क लगाए रखना जरूरी करार दिया गया है। इस फैसले पर आज 26 अप्रैल से अमल दरामद शुरू हो गया है। फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले को वबाई अमराज से बचाव के कानून के तहत 3 साल तक कैद और 2 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों में से कोई एक सजा दी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो वर्कर्स को मास्क फराहम करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराएं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस की चेन का पीछा करने के लिए हुकूमत ने एहतराज नामी एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर दी है। ये ऐप एप्पल स्टोर में मौजूद है और मुफ्त डाउनलोड की जा सकती है और जल्द ही एंड्रॉयड के लिए भी जारी कर दी जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए हर शख्स को अपना मेडिकल स्टेटस मालूम होता रहेगा और ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहेंगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर के तनाजुर में और तमाम वर्कर्स की सेहत और सलामती की खातिर वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने जोर देकर कहा है कि वर्कर्स की एकोमोडेशन के सिलसिले में शर्तों और मेयारों की पाबंदी की जाए। वजारत ने रिहायशी इलाकों में मौजूद लेबर कैंपों के तफ्तीशी दौरे शुरू कर दिए हैं, जिनके दौरान ये देखा जा रहा है कि मुनासिब रिहायशगाह की शर्तों की पाबंदी की जा रही है या नहीं। इन शर्तों पर पूरा न उतरने वाले कैंप के दरवाजे पर वार्निंग स्टिकर लगा दिया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सूरत हाल को कानून के मुताबिक बेहतर करने का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद वबाई अमराज के बचाव के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर कतर की इंसानी हुकूक कमेटी ने सनाइया के बाज इलाकों और उमसलार और मिसईद में वर्कर्स के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स के तौर पर मखसूस किए गए चंद होटल्स का दौरा किया ताकि एहतियाती तदाबीर और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जा सके। कोरोना से पैदा होने वाली गंभीर सूरत हाल के बावजूद कतर अपने भाइयों और दोस्तों को नहीं भूला है और कतर चैरिटी दुनिया के 30 मुल्कों में लाखों अफराद के लिए रोजे की इफ्तारी का सामान मुहैया कर रही है। दूसरी जानिब कतरी हिलाल अहमद ने इराक में शामी और इराकी पनाहगज़ीनों के दरमियान तकरीबन 10 लाख रियाल की मालियत की ग़िज़ाई इमदाद तकसीम की है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 30 लाख तक जा पहुंची है, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा जिंदगी की जंग हार गए हैं, जबकि उम्मीद और इत्मीनान की बात यह है कि 8,40,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। WHO ने इस वबा के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए एक बैनुल-अक़वामी पहल शुरू कर दी है और कहा है कि वैक्सीन पर सबका हक होना चाहिए और इसकी मुनसिफाना तकसीम अमल में आनी चाहिए। दूसरी जानिब दुनिया के कई मुल्कों में एहतियाती पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता उठाने पर गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब ने मक्कतुल मुकर्रम